जी भैया। दीदी कूड़ा दे दो। भैया कूड़ा तो नहीं है, वो रात में साफ सफाई का काम हुआ था तो हम डायरेक्ट ही डाल कर आ गए थे कूड़ेदान में। अच्छा दीदी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक गिलास पानी दे दोगे? पानी? रुको मैं लाती हूँ। ये लीजिए भैया। बहू, ये क्या कर रही है तू? वो माँ जी, इनको ना प्यास लग रही थी इसलिए पानी दे रही थी। पानी दे रही है? वो तो मुझे भी दिख रहा है पानी दे रही है, पर तुझे पता नहीं है कि हमारे घर के बर्तन में ऐसे लोगों को पानी नहीं पिलाते। अरे तुझे पानी ही पिलाना था, घर में इतने सारे प्लास्टिक के बोतल पड़े रहते, किसी में भर के पिला दे। इसमें ग्लास गंदा करने की क्या जरूरत थी? अरे इन जैसों के पीछे हमारे घर के बर्तन खराब करेगी तू? तुझे तो कुछ पता है नहीं, तो हमसे पूछ लेती आके। माँ जी, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है और इनको प्यास लग रही थी इसीलिए मैं पानी दे रही थी। मुझे नहीं पता था यहाँ पर कुछ इतना इशू क्रिएट होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, अब पता लग गया ना। अब जा देख, घर में कोई प्लास्टिक की बोतल पड़ी होगी, उसमें पानी भर के दे इसको। ठीक है माँ जी। भैया आप रुको, मैं आपके लिए बॉटल में पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैं बाहर से पानी पी लूँगा। भैया आप रुको तो मैं लेकर आती हूँ पानी। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं बाहर से पी लूँगा, जाता हूँ। और तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो घर के दहलीज में खड़ा था, सारा घर ना शुद्ध कर दिया उसने। कुछ शक्ल नहीं है इनको। अरे तुझे उसको रोकना चाहिए था, तू यही खड़ी थी ना। माँ जी, वो पानी मांग रहा था और मैं पानी लेने चली गई थी, इतने में वो अंदर आ गया होगा, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? बहू, मैं देख रही हूँ आजकल तुम बहुत जुबान लड़ाने लगी हो। ये क्या मतलब है? जितना मैंने बोला ना उतना सुनो। अरे ऐसे लोगों को ना अपने घर से दूर ही रखते हैं, और नया नया ना चलन मत चलाओ। देखो हमारे घर के जो तौर तरीके हैं ना, उसी के हिसाब से चलो, अपनी मत चलाओ यहाँ पे। अपने दिमाग में ना एक बात बहुत अच्छी तरह बैठा लो, हमारे घर के बर्तन में इनको कुछ खाने पीने को नहीं दिया जाएगा, और देना है तो किसी दूसरे बर्तन में दो, प्लास्टिक के बर्तन में दो, और घर के बाहर दो, अंदर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी आगे से। और हाँ, अब एक काम करो, मुझ पे एहसान करो, इस घर की ना पूरी दोबारा सफाई करो। माँ जी, पूरी सफाई दोबारा से? अरे हाँ, दोबारा सब अशुद्ध करके रख दिया। अरे ज्योति, अभी सुबह मैं मार्केट गया था तब तो सफाई करी थी तुमने, अब फिर से सफाई क्यों कर रही हो? वो माँ जी ने बोला है दोबारा सफाई करनी है। मम्मी जी ने बोला दोबारा सफाई करने के लिए, पर क्यों? दरअसल बात ये थी, सुबह कूड़े वाले भैया आते हैं ना कूड़ा लेने, वही आए थे और उनको प्यास लग गई, तो मैं बस पानी लेने गई थी किचन में, इतनी सी देर में वो अंदर आ गए होंगे, तो माँ जी ने बोला कि घर पूरा अशुद्ध हो चुका है, सफाई दोबारा करनी पड़ेगी, बस इसीलिए मैं घर की सफाई कर रही थी। और ऊपर से मुझसे भी एक गलती हो गई कि मैंने ग्लास में पानी दे दिया उनको। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि उनको बॉटल में पानी देना है। बस अशुद्ध घर नहीं हुआ है, बल्कि अशुद्ध तो माँ की सोच हो चुकी है। समय के साथ साथ माँ बदलना ही नहीं चाहती हैं। इसमें माँ की गलती है। मैं भी माँ को बुलाता हूँ, रुको तुम। नहीं नहीं धर्मेंद्र, माँ जी को कुछ मत बोलो, गलती मेरी ही थी, माँ जी की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ही माँ जी से एक बार पूछ लेना चाहिए था कि पानी ग्लास में देना है या बॉटल में। गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती यहाँ पर माँ की ही थी। माँ ना आजकल छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़ा रही हैं। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये कौन से जमाने में जी रहे हैं हमको ना जो हमारे समाज की पुरानी घातक चीजें हैं ना, उन्हें छोड़ना चाहिए, लेकिन माँ तो समझ ही नहीं रही हैं। रुको मैं अभी माँ को बुलाता हूँ और उनसे ही पूछता हूँ ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्योंकि कई लोग ना ये पुरानी सोच छोड़ नहीं रहे हैं, और माँ की यहाँ पर गलती है, उनको बुला के करेक्ट जरूर करना पड़ेगा। माँ धर्मेंद्र मत बोलो ना। अरे हाँ बेटा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है तू इतना? माँ एक बात बताओ मेरे को, वो गोविंद आया था कूड़ा उठाने के लिए, उसको आपने पानी नहीं पीने दिया? वाह, आखिर बहू ने चुगली लगाई दी ना। इसने कोई मेरे से चुगली नहीं की है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसे पूछा है और इसने मेरे को बताया है खाली। और आप ज्योति से दोबारा सफाई करवा रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि गोविंद घर के अंदर आ गया था। हाँ माँ, अशुद्ध ये घर नहीं हुआ है, बल्कि अशुद्ध तो आपकी ये सोच हो चुकी है। धर्मेंद्र, ये किस तरह से बात कर रहा है तू? तेरे अंदर तमीज है कि नहीं है? माँ बुरा मत मानना, लेकिन आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही ना हमारे इस धर्म को बहुत हानि पहुंच रही है। अरे आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही ना वो लोग अपने आप को हमसे अलग मानते हैं। आप जैसे लोग ही हम जैसे लोगों को ना उन लोगों के साथ बैठने नहीं देते, उठने नहीं देते, साथ खाना नहीं खाने देते। सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से हमारा धर्म आज संकट में आ गया है।
आप जैसे लोगों के भेदभाव की वजह से ना वो लोग अपने आप को आज पिछड़ा हुआ समझते हैं। अरे वो लोग तो अपना धर्म कन्वर्ट करेंगे ही ना, जब उनको यहाँ पर इज्जत ही नहीं मिलेगी, अपने आप से उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। सिर्फ इसी वजह से माँ वो दूसरा धर्म अपनाते हैं जहाँ पर उन्हें इज्जत मिल सके। लेकिन आप ये बात नहीं समझेंगे। और नाम किसका खराब होता है माँ? हमारे धर्म का, जिसकी कोई गलती ही नहीं है, बल्कि हमारा धर्म तो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। माँ आप जैसे लोगों की वजह से ही ना वो लोग अपना धर्म परिवर्तन करने में मजबूर हो जाते हैं, और इन सब का फायदा उठाते हैं वो लोग जिनका मकसद होता है अपने धर्म को आगे बढ़ाना और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना। हम किसी जानवर को अपने घर लेके आते हैं, उसे पालते हैं, खिलाते हैं, अपने साथ बिस्तर पे सुलाते हैं, और यहीं हम किसी और इंसान के साथ गलत करें, भेदभाव करें, तो माँ क्या वो सही है? और माँ वेस्टर्न कंट्री ना हमसे इसलिए आगे है क्योंकि वो इंसानों में भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि वो शिक्षा पे ध्यान देते हैं। और अगर हमें भी अपने देश को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें भी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन कुरीतियों पे। धर्मेंद्र बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुन, एक काम कर, कल जब गोविंद आएगा ना तो तू उसे यहीं बिठा के ना खाना खिला देना, और मैं भी उससे माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है बहू? कोई बात नहीं माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन हाँ, आगे से कभी भी किसी इंसान के साथ ना भेदभाव मत करना। ठीक है माँ जी, मैं कल खाना बनाकर खिला दूंगी। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में। बाकी हमें बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यही कहेंगे कि कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो का जो भी आपका फीडबैक हो। हम अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, आपका थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो और ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।